तो उनका कहना था कि जो ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हैं उनको आप सम्मान दे करके वश में कर सकते हैं, फिर वे आपके अनुसार कार्य करेंगे। और जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उनको आप शक्ति दे करके वश में कर सकते हैं, पद दे करके उनको आप वश में कर सकते हैं, फिर वे आपके अनुसार कार्य करेंगे। और जो वैश्य है, वैश्य मनोवृत्ति का व्यक्ति है, उसको आप धन दे करके वश में कर सकते हैं, उसकी मांग धन की रहती है। जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनको आप अच्छे अच्छे कार्य दे करके, अच्छा अच्छा भोजन दे करके भी वश में कर सकते हैं। हाँ, तो वे वश में आपके रहेंगे। जो अवर्ण हैं, यानी ये 4 वर्ण में नहीं आते हैं, जो ऐसे अवर्ण टाइप के जो लोग हैं, वे लंपट होते हैं, उनको स्त्री को दे करके वश में कर सकते हैं। और वे दुष्ट होते हैं, उनको दंड दे करके वश में कर सकते हैं। समझ रहे हैं? है कि दुनिया में इतनी तरह के लोग होते हैं और वे इस तरह से वश में आ जाते हैं। सब की अपनी कीमत है, वो अपने हिसाब से अपनी कीमत लगा लेता है। कोई अपना पैर छुआ करके प्रसन्न हो जाता है, अपने को बेच देता है। हाँ, कोई जो है, कोई पद पा लिया वो हो गया, कोई पैसा पा गया, उससे पा गया, कोई अच्छा कार्य पा गया, कोई अच्छा भोजन पा गया, उससे वश में हो गया। बढ़िया बढ़िया खिला दीजिए, वो वश में है आपके। कोई है लंपट टाइप का, उसको औरत भेंट कर दीजिए। और जो इन सब में से नहीं है, दुष्ट है, उसके लिए डंडा रखिए वो उससे बस में हो जाएगा। तो मनुष्य, हर मनुष्य अपनी अपनी कीमत रखता है। सिर्फ ईश्वर ही हैं जो वश में नहीं आ सकते। ईश्वर को वश में करने का भी वैसे भक्तों ने एक उपाय बताया है, और वह है प्रेम। ईश्वर को प्रेम, हाँ, ईश्वर को प्रेम से आप वश में कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रेम से सारथी बना लिया, सारथी का काम सौंप दिया, तो भगवान फिर सबके लिए कुछ भी हो जाएंगे, प्रेम से होंगे, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। तो वश में तो हर कोई हो रहा है, यहाँ तक कि भगवान भी वश में हो जा रहे हैं। हाँ, उनकी अलग शर्त है कि हम प्रेम से वश में होंगे, लेकिन वश में तो सब हो ही न जा रहे हैं। जिसका जितना बड़ा स्तर है उस हिसाब से वो वश में हो जा रहा है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि अमुक आदमी किस वर्ण का है, वो कौन सा व्यक्ति है। हाँ, तो अगर इनमें से इस जैसे इन सब जो न दंड से वश में आए, न पैसे से वश में आए, हाँ, न जिनको आप रिश्तेदारी नातेदारी से ब्लैकमेल कर सकते हैं भावनात्मक रूप से, न जिसको आप डरा सकते हैं उससे वश में आ रहे हैं, न कोई पद देने से वश में आ रहे हैं, न सम्मान दे रहे हैं तो वश में आ रहे हैं। तो इनमें से जब किसी वश में आ रहे, इसका मतलब है कि वो भगवान है, उनको आप प्रेम से ही वश में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान की पहचान कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप पहचान कर सकते हैं और उसे आप खरीद सकते हैं। तो आपकी अपनी दृष्टि क्या है, उसके हिसाब से देख लीजिए आपकी ज़रूरत क्या है और आप क्या दाम दे सकते हैं। कोई 10 करोड़ में बिक रहा है तो कोई 10 अरब में बिक रहा है।
किसी को नेता लोग हैं उनको टिकट दे करके लोग बस में कर लेते हैं कि भाई आपको टिकट दे देते हैं, वहाँ वो उसमें बस में हो जाए। आपको मंत्रालय दे देते हैं, चले जाइए, तो वो उसमें बस में हो गए। पार्टी के हैं, चलिए आपको 4 सीट दे दिए, वो बस में हो गए। ये गठबंधन क्या है, बस में करना है तो बस में तो हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बस में नहीं होंगे, बस में तो होंगे ही। हाँ, उसकी कीमत हो सकती है ज़्यादा हो, भाई जो अपने को ज़्यादा लगाता है तो उसको आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ना। अब एक साल सपा बसपा दोनों गठबंधन 6-6 महीना का सरकार चलाओगे। चलाए ही होंगे। उसमें बसपा और भाजपा का भी इस तरह से गठबंधन हुआ था, इतना इतना दिन, 6 महीना तुम्हारा। भाजपा से नहीं कर, हाँ, भाजपा से बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें मायावती जी बनी थी मुख्यमंत्री, और जब समय आया भाजपा को देने का तो वो कहे कि हम नहीं देते समर्थन तो फिर गठबंधन वहाँ टूट गया। भाजपा के साथ भी एक बार बसपा का गठबंधन हुआ था,